देखो, आज की डिजाइनिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्री हैंड टूल में जाना है। और फ्री हैंड टूल में वही जो हम कई बार ऑप्शन यूज कर चुके हैं 2.9, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करें तो इसको इस प्रकार से स्टैंड पोजीशन में बना ले नॉर्मल। विथ आप अपने अनुसार कम ज्यादा रख सकते हो, जितनी भी आपको रखनी है। इसके बाद शेप टूल से मुझे इस लाइनिंग को शेप देना है, तो मैंने शेप टूल को क्लिक किया। इसके बाद आपको इस लाइन पे सेंटर में या आउटसाइड कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, तो जिससे ये प्रॉपर्टी बार ओपन होगी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी बार में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इसमें ये 2 पॉइंट एक्टिव होंगे। 2 पॉइंट में क्या, जो लेफ्ट वाला पॉइंट है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाना है क्लिक को दबाते हुए, और ये जो राइट हैंड वाला है इस पर क्लिक को प्रेस करते हुए इसको ले जाना है डाउन तरफ, ऐसे। ठीक है, इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है। अब ये एक सिंगल लाइन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इससे मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी में फ्री हैंड टूल में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव टूल है और कई ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिससे नॉर्मल डिजाइनिंग को भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हम बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्टिस्टिक मीडिया टूल को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी बार यहाँ पर आ जाएगी। आपको क्या करना है, इस प्रॉपर्टी बार को टॉप में रहते हुए ही ऑप्शन को यूज नहीं करना है, इसको उठा करके डाउन में लाना है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इससे पहले तो सारी प्रॉपर्टी हमने टॉप में ही यूज की है, अभी इसको डाउन में क्यों कर रहे हैं। तो डाउन में इसलिए करेंगे क्योंकि इसके जो ऑप्शंस होते हैं ना वो टॉप तरफ ओपन होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से इसका लेआउट चेंज करूंगी ना तो ये सारे ऊपर शो होंगे, तो बाकी के जो जितना इन्वायरमेंट उसे मिलेगा उतने में तो वो शो हो जाएंगे, बाकी के क्या होंगे, हाइड रहेंगे। तो आपको क्या करना है, इस टूल बार पर ये कर्सर रखना है और 4 एरो वाला ये कर्सर आता है, इसके बाद यहाँ पे इसको डाउन में सेट कर देना है। ठीक है, अब इसमें कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इस आर्टिस्टिक मीडिया टूल में सेकंड वाला ऑप्शन से यूज करना है आपको ब्रश। ठीक है, पहला प्रीसेट है उसको नहीं लेना है, दूसरा लेना है आपको ब्रश। इस ब्रश पे क्लिक करना, जैसे आप इस ब्रश पे क्लिक करोगे ना तो इसके कई सारे इफेक्ट यहाँ पे मिलेंगे। अब आपको इस पर क्लिक करना है और आप देखें उसका कहना है कि इस लाइनिंग को किस तरह के ऑब्जेक्ट में या डिजाइन में कन्वर्ट करना है, वो सारी डिजाइन यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, जैसे डॉट में बनाना है तो डॉट, ऐसी कोई डिजाइन बनानी है, ऐसा सिंबल बनाना है तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, तो ये लाइन ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से आपको डिजाइन लेना है ये वाला। ठीक है, इसमें अप्लाई करेंगे हम इसको, तो यहाँ से इस पर हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक किया, इस पे भी क्लिक कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई इफेक्ट आया, नहीं आया। इफेक्ट लाने के लिए इसी का ये यहाँ पर एक पॉइंट दिया होता है जिसे बोलते हैं स्ट्रोक विथ, इसकी स्ट्रोक विथ बढ़ा दो। जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है ना, लेकिन हमें इतना नहीं बढ़ाना है, थोड़ा कम रखना है और कम में थोड़ी ठीक ठाक दिखनी चाहिए, ऐसा लेआउट में इसको लेकर आएंगे। तो ये आप अपने अनुसार कम ज्यादा रख सकते हो। बन गई ऑटोमेटिक डिजाइन में, बनाना नहीं पड़ा हमें। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कंट्रोल डी से, अब पहले तो पिक टूल से इसको सिलेक्ट कर लो। अब सिलेक्ट करें तो ये देखो मैं इसको जैसे ही क्लिक को होल्ड करते हुए मूव कर रही हूँ तो इसकी रियल पोजीशन बता रहा है कि ऐसे भले ये एक ऑब्जेक्ट है लेकिन बना किससे है, एक लाइन से बना हुआ है, तो वो लाइनिंग आ रही है बार बार। तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में इस ऑब्जेक्ट में से लाइन को बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल के, या तो कंट्रोल के प्रेस कर देना, नहीं तो एक और तरीका बता रही हूँ, अरेंज मेन्यू में जाना, इसमें भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्रेक आर्टिस्टिक मीडिया ग्रुप अपार्ट, यानी कंबाइंड ऑब्जेक्टों को अलग अलग करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ब्रेक अपार्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहां से आपको इस पर क्लिक करना है या कंट्रोल के, एनी कोई भी। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करोगे और जैसे इसको उठा करके डाउन में सेट करोगे ये लाइनिंग बाहर निकलेगी, इस पर क्लिक करना और इसको हटा देना। ठीक है, वैसे भी हम तो मतलबी लोग हैं, काम तक ही इसको याद रखा है, अब अपना काम हो गया, अपनी डिजाइन तो बनी गई, तो भूल जाओ उसे, है ना। अब क्या करना है, इसको करना है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाना और इस डुप्लीकेट को थोड़ा इस प्रकार से शेडेड में ले आना, हल्का फुल्का। एक बार फिर इसको हम करेंगे कंट्रोल डी, यानी 3 डुप्लीकेट हमें बनाना, इस प्रकार से ग्रुप शेडेड देना है। थोड़ा सा डाउन में ये सेकंड वाला थोड़ा सही से सेट करते हैं, थोड़ा सा आउटसाइड में ले लेना, कम ज्यादा ऐसा विथ में, इस प्रकार से। एक बार फिर इसको कर देंगे कंट्रोल डी, है ना, और इसको डाउन में ले जाओ तो डाउन में, और अगर वहीं पे कहीं पे बीच में सेट करना चाहो तो बीच में भी इसे ऐसे सेट कर सकते हो। फिलहाल हम इसको डाउन में ही रख लेते हैं
फिर इसकी विथ वगैरह को थोड़ा छोटा कर देंगे, जैसे ऐसे कंबाइंड लेआउट बना देंगे इसका। बाहर से क्लिक करते हुए आप इसको सेलेक्ट करना और इसकी थोड़ी सी विथ जो है कम कर देना। इवन इसको थोड़ा सा रोटेट पोजीशन में ले आना ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करना है। और अभी ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, यानी डुप्लीकेट करते हुए हमने बनाए हैं, तो इसको आपको क्या करना है, ये नीचे प्रॉपर्टी बार आ रही है, चाहो तो इसको टॉप में ले जाओ, क्योंकि अब हमें डाउन में जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। तो टॉप में लाए, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेल्ड, यानी तीनों है लेकिन तीनों को क्या कर दे, एक ऑब्जेक्ट बना दे, तो इसको आप दे सकते हैं वेल्ड। ध्यान रहे मैंने 3 लिए, हो सकता है आपने अगर विथ ज्यादा बढ़ाई हो तो आप 2 ऑब्जेक्ट से भी इसे बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि 3 या 4 ही ले, 2 की भी सही साइज सेट कर देना तो भी ये बन जाएगा। अब ये तीनों मिक्स हो गए हैं, यानी मूव करोगे तो पूरा एक ऑब्जेक्ट आपका मूव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका कलर वगैरह दे दो, तो जैसे मैंने थोड़ी सी साइज बढ़ा दी और इसका कलर दे दिया मैंने रेड कलर। अभी इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसका काम हो गया है। अब क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, सर्कल को ऐसे सेट करना है और इस सर्कल को बनाने के बाद इसकी जो है आउटलाइन हमें बढ़ानी है। आउटलाइन बनाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आउटलाइन पेन, इस पर क्लिक करना। अब इसमें कई साइज की आउटलाइन मिल रही है, मिनिमम हम इसको ले लेते हैं 0.5, छोटा है, थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, मिनिमम 2 देखते हैं, 2 से भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी डार्क चाहिए हमें, 2.5 ये भी कम है। इसके लिए काम करना, कीबोर्ड से F12 प्रेस कर देना फंक्शन की, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा साइज की आउटलाइन मिल जाएगी। तो यहाँ से ये जो विथ मिल रहा है ना, इस पे क्लिक करना और इसमें से मिनिमम हम ले लेते हैं 4 और इसको ओके करके देखते हैं। हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा, यहाँ 4 से 1 पॉइंट और ज्यादा ले लो, मिनिमम इसको कर देते हैं हम 5 के अप्रोक्स में, ठीक है, इतना रख सकते हो, या 10 भी ले लोगे तो वो भी ज्यादा ओवरराइट नहीं होगी, वो भी ठीक लगेगी, जितना बोल्ड हो उतना अच्छा लगेगा। ये लिया हमने, लेकिन अभी ऐसे देखा जाए तो ये किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे हम बनाते हैं ना, मान लो हमने एक सर्कल और लिया, अभी समझाने के लिए बता रही हूँ, ये एक सर्कल बनाया मैंने और इसका कलर मैंने कर दिया है ब्लैक, ठीक है। अब इसी का डुप्लीकेट बनाना है, तो मैंने शिफ्ट दबाते हुए कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए इसको ऐसे छोटी साइज में सेट किया और राइट क्लिक करके छोड़ दिया और इसका कलर कर दिया मैंने व्हाइट। ये इसकी तरह दिखाई दे रहा है पर है नहीं ऐसा, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है और ये सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसकी सिर्फ आउटलाइन हमने दिया है, यानी बन भले ही गया लेकिन फिर भी रियलिटी उसकी ऐसी नहीं है, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को इसकी तरह बनाना है। आ रही बात समझ में, ये आउटलाइन वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, तो इसको तो अब हम डिलीट कर दें। आपको क्या करना है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और आपको अरेंज मेन्यू में जाना है। अरेंज मेन्यू में एक ऑप्शन से मिलेगा, एक तो नॉर्मल मिलता है कन्वर्ट टू कर्व, इसका यूज नहीं करना है, अब यूज करेंगे कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, यानी है हमारी आउटलाइन वाला ऑब्जेक्ट जिसकी आउटलाइन जो है हमने विथ बढ़ा दी है, उसको मुझे एक ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिएट करना है। तो उसके लिए या तो शॉर्टकट प्रेस कर दो कंट्रोल शिफ्ट क्यू, या फिर क्या दे सकते हैं, कन्वर्ट टू कर्व अरेंज मेन्यू में जाकर के, तो इस पर क्लिक कर देना, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी उसी के जैसा जो अभी मैंने डिलीट किया है, ठीक है। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इस पे इसको ऐसे सेट कर लो, तो बैक में जा रहा है। अब हम क्या करें, या तो इसको शिफ्ट के साथ पेज अप कर दो या उसको पेज डाउन कर दो, किसको, सर्कल को। तो मैंने सर्कल को सेलेक्ट किया और इसको कीबोर्ड से प्रेस किया, शिफ्ट और पेज डाउन पेज अप की होती है, जहां पे 4 एरो की दी है इसके ऊपर, तो यहाँ से आपको देना है पेज डाउन शिफ्ट के साथ, तो ये बैक में चला जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा लेना, इस प्रकार से सेट करना थोड़ा कि अपना जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आउटलाइन आ रही है ना, ये थोड़ी सी सर्कल से बाहर हो, ऐसा सेट करना है इसको। अब इसके बाद अपने क्या करना है, ये जो रेड वाली जो डिजाइन मैंने बनाई है इसी पे एक डुप्लीकेट बनाना है और इसके लिए आप यूज करेंगे प्लस का, तो बिल्कुल इक्वल पोजीशन में एक डुप्लीकेट बन जाएगा। मान लो इस डुप्लीकेट का मैंने कोई भी एक कलर दे दिया, ये दे दो या एनी कोई कलर आप दे सकते हो, जैसे ये दे दो ये दिया। अब 2 ऑब्जेक्ट हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि रेड वाला बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमें क्या करना है, तो आपको
यहाँ से रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और इस रेक्टेंगल को इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को प्लस ये जो ग्रीन वाली लीफ आ रही ना, इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है और वही प्रॉपर्टी ऑन होगी अपनी वेल्ड ट्रिम वाली। इसमें आपको वेल्ड ट्रिम नहीं करना है, आगे बढ़ते जाओ, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा बैक मीनस फ्रंट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगल भी हट जाएगा, इवन आपकी जो ग्रीन लीफ है वो किस में बन जाएगी, हाफ पार्टीशन में बढ़ जाएगी। फुल थी क्या हो गई, हाफ हो गई। हाफ होने के बाद इस हाफ वाली ग्रीन लीफ को सिलेक्ट करना और शिफ्ट के साथ ये जो सर्कल है इसको सिलेक्ट करना दोबारा से, और फिर से प्रॉपर्टी बार में जाकर आप इसको कर देना बैक मीनस फ्रंट, वही ऑप्शन दोबारा से करना है, इस पे क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमने ये बार बार ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये जो सर्कल है, इस सर्कल को मेरे को इतना क्रॉप करना है, ऐसा ही आप देखो जितने हिस्से पे ये डिजाइन आ रही है ना उतना कट गया है, इसलिए इसे क्रॉप करने के लिए मैंने बार बार इसे क्या किया, बैक मीनस फ्रंट किया है। अब इसे कंट्रोल Z कर दो। अब देखो इधर से तो कट गया है, अब मैं चाहती हूँ कि ये सर्कल ऊपर आ जाए, तो इस सर्कल को सेलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ पेज अप, तो इधर से तो ओपन रहेगा और इधर से कैसा लगेगा, जैसे इसके अंदर से निकलता हुआ हमारा डिजाइन आ रहा है। ये कब पॉसिबल है, क्योंकि जब इतना एरिया कट जाएगा, अगर ये इतना नहीं कटेगा तो ये इधर इसको ऊपर करोगे तो इधर भी तो आएगा। अब इतना हमने हटा ही दिया है तो इसके ऊपर आना ही नहीं है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें इस सर्कल पे थोड़ा सा कलर करना है, तो आप कलर के लिए मैंने बताया था इंटरएक्टिव फिल टूल, इस पे क्लिक कर देना, अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना, आ गए 2 कलर बॉक्स। अब इनमें कैसा भी कलर दे दो जैसा आपको अच्छा लगता है। जैसे मान लो मैंने एक तो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन बना दिया इसमें, और एक दे देते हैं इस पे येलो। ये अभी दोनों हाफ हाफ पार्टीशन में आ रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी बार में ऊपर जाना, जहां ऑप्शन मिल रहा है लीनियर, इसकी जगह पे आप इसे कर देना रेडियल। रेडियल कर दोगे तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा। अब येलो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ है इसमें, तो ये जो ऑरेंज वाला बॉक्स है ना, इसको थोड़ा बाहर निकाल करके लेकर के आओ, तो आपका येलो भी कलर दिखाई देगा। चाहे तो इस ऑरेंज की जगह पे आप थोड़ा सा डार्क रेड का कॉम्बिनेशन ले लो, और रेड का लेने के बाद ये जो माइनस का साइन आ रहा है इससे इसका रेशो बढ़ाओ, दिखाई दे रहा है येलो का इफेक्ट। एक अलग इफेक्ट बनेगा, आप चाहे वही कलर बने वो नहीं बनेगा, एक अलग इफेक्ट का कलर यहाँ पे बनेगा ये। और आप इसको कम करना चाहो तो फिर ऐसे कम कर सकते हो, देखो अलग शेडेड बनेगा, या रेड की जगह उसी को ले लो या उसका लाइट वेट दे दो तो एक अलग कलर। अब जूम करके देखो इसको, इसको थोड़ा थोड़ा कम करो, ये देखो एक रिंग जैसा बेसिस बन रहा है उभरे हुए शेप में, ये शेप इसका बन जाएगा। ये कब बनेगा, जब हम इस ऑब्जेक्ट को जो कलर कॉम्बिनेशन दे उसका क्या दे दे, रेडियल टाइप। तो ये इस तरह का एक इफेक्ट आपका यहाँ तैयार होगा, ठीक है। इसके बाद हमें इस पे क्या करना है, इस पे वैसे तो और भी कई ऑप्शंस यूज किए जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी यूज कर सकते हो और ज्यादा इफेक्टिव लगेगा, शेडो वगैरह तैयार कर सकते हो, फिलहाल वो सब नहीं, अब हम टेक्स्ट लिखते हैं। तो टेक्स्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट टूल पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इस पे टेक्स्ट क्या लिख दें, अपनी एकेडमी का नाम लिख दो, जैसे ये दे दिया मैंने शुभम, इसको सेलेक्ट करो, फॉन्ट लिस्ट में जाके कोई फॉन्ट दे दो डार्क, या तो ये इरेज बोल्ड दे सकते हैं या फिर ये बर्लिन दे दो, इसको सेलेक्ट करो और उठा करके यहाँ ले आओ। आप चाहते हैं जैसा हमारी डिजाइनिंग राउंड अप है ऐसा कैसे हमारा टेक्स्ट भी राउंड अप हो, तो इसको क्लिक कर देना और कॉर्नर वाली पोजीशन, राउंड अप वाली पोजीशन लाके कॉर्नर पे कर्सर रख के इसको ऐसा घुमा देना, ठीक है। इस पे क्लिक करना, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से बना दें, यहाँ सेट कर दें। अब डार्क है तो कोई लाइट वेट कलर ले सकते हैं, येलो या व्हाइट, येलो देना चाहे तो येलो और व्हाइट कॉम्बिनेट ज्यादा हो तो व्हाइट, ठीक है। कंट्रोल डी से फिर डुप्लीकेट बना लेना, इसको डाउन में यहाँ सेट कर देना डिस्टेंस के साथ थोड़ा, डबल क्लिक, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट करो, यहाँ पे दे सकते हैं हम अकेडमी, आ गया। अब दोनों पे ही आउटलाइन अगर डालना चाहो शेडेड में तो दोनों को ही थोड़ा सा सेलेक्ट कर लो आप, पहले टेक्स्ट को, इसको शिफ्ट के साथ सेकंड टेक्स्ट को, और ये आउटलाइन पेन में जाकर के कोई भी एक लाइट वेट आउटलाइन दे देना, जैसे अभी दे देते हैं हम 0.25 का, ये कंटेन आ जाएगा। बट सर्कल और थोड़ा सा हमारा लाइट वेट रहा है, अगर हम इसकी जो विथ है 10 दे देते ना तो थोड़ा सा और बोल्ड बन जाता तो और ज्यादा अच्छा लगता। आप लोग मिनिमम इसकी विथ कितनी ले लेना, 10। कहाँ से लोगे, टूल बॉक्स से, आउटलाइन पेन से मत लेना, कहाँ लोगे, F12 प्रेस करके वहां पे देना, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। तो ये आपका एक डिजाइन तैयार होगा। लास्ट में आप अगर इसे चाहें
तो बाहर से क्लिक दबाते हुए इसे सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल ई कीबोर्ड से प्रेस करें और इसको हम ले लेते हैं, डेस्कटॉप पे ले लेते हैं अभी, और नाम दे देते हैं इसको, आपकी पेज का नाम डाल दे अभी के लिए, क्या दे दे, 527। एक्सपोर्ट हाई क्वालिटी रहने दीजिए और यहाँ से कर देंगे इसको ओके, तो ये इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इसे मिनिमाइज कर सकते हो और इसे भी मिनिमाइज कर दें, और जो डेस्कटॉप पे ये आया है इस पर डबल क्लिक करके आप इसे देख लें अपनी डिजाइन को कि कैसी बनी है, तो ये बिल्कुल बता देगा कि ये इस टाइप में आएगी। ठीक, तो सबसे अच्छा ऑप्शन से है हमारा कोरल के अंतर्गत आर्टिस्टिक मीडिया टूल। जिस प्रकार इससे ये डिजाइन बनाई है ना, इसी प्रकार से अगर मान लो इफेक्टिव टेक्स्ट वगैरह हमें बनाना है, जैसे नहीं हम अपना नाम वगैरह डबल शेडेड में लिखते हैं, उससे भी अच्छे और शेडेड अगर हमें अपने टेक्स्ट के बनाने हो तो उसके लिए भी आर्टिस्टिक मीडिया टूल बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ जैसे बर्थडे कार्ड वगैरह बनाते हैं, तो बर्थडे कार्ड में ज्यादातर बलून वगैरह हम इंक्लूड करते हैं, तो वो बलून वगैरह ऐसे देखा जाए तो हमें बनाने पड़ेंगे, या फिर इंटरनेट से हमें ऐसा बैकग्राउंड लाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि इसमें और भी ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप सिर्फ आर्टिस्टिक मीडिया टूल को क्लिक करेंगे और माउस से उसको मूव कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए कुछ भी आड़ी टेढ़ी लाइनिंग, ऑटोमेटिक बलून का शेप बनेगा। जैसे अगर आपको याद हो तो एमएस वर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था बॉर्डर, पेज बॉर्डर, आर्ट वाली बॉर्डर, उसमें हमें आर्ट वाली बॉर्डर बनानी पड़ी थी क्या, बना बनाया था ऑप्शन, सिर्फ क्या किया, उसे एक्टिव किया। तो उसी प्रकार कोरल में भी आप कर सकते हो। तो अगर आपकी कैपेसिटी है तो बढ़े आगे, और कि नहीं यही एक बहुत है तो छोड़ देते हैं। ठीक है।